हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स इन स्टॉक मार्केट पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या होता है, बोनस एंड स्प्लिट क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होता है। और आज हम लोग जो देखेंगे पार्ट 2 में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट देखेंगे एंड ओवरव्यू ऑफ स्टॉक्स देखेंगे एंड एलटीपी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि कंपनी अपना एक साल में रिजल्ट डिक्लेयर करता है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना सेल्स किया एंड कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। एक फाइनेंशियल ईयर में जनरली 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर जो रिजल्ट अनाउंस होता है अप्रैल से जून के बीच में होता है, सेकेंड जुलाई से लेके सितंबर के बीच में होता है, थर्ड अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है एंड फोर्थ जनवरी टू मार्च के बीच में होता है। तो ये जनरली 4 क्वार्टर होते हैं एक कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट कॉर्पोरेट एक्शन एक डिसीजन लेता है कि हम पर शेयर इतना लोगों को हम लोग फ्री में पैसा देंगे। जैसे कि कंपनी एक शेयर अगर है तो आपको अगर अनाउंस कर दे कि हमने 10 रुपए इस पे देना है, 20 रुपए देना है, कंपनी के ऊपर है। कंपनी का मैनेजमेंट इसको डिसीजन लेता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिविडेंड देने के लिए। तो अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो कंपनी चाहती है अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बांटने के लिए। तो कंपनी के जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड एंड टाइप ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड अनाउंस क्या होता है? जब कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद जब कंपनी डिसीजन लेती है कि हमें डिविडेंड देता है तो उस दिन वो अनाउंस करती है कि हम इस शेयर के लिए आपको इतना डिविडेंड देंगे। एक्स डिविडेंड क्या होता है कि एक्स डिविडेंड वो डेट से पहले आपके पास वो शेयर होना चाहिए तो आप उस कंपनी के शेयर्स के डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। डिविडेंड पर शेयर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना डिविडेंड देगी, कितना रुपया देगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जांपल में दिया गया है 25 रुपीज एक शेयर पे देगा, जो कि टपारिया टूल्स का एग्जांपल मैं लिया हूं। अभी इस कंपनी का प्राइस 9 रुपया 19 पैसा चल रहा है, बट इस कंपनी के एक शेयर के लिए आपको कंपनी 25 रुपए दे रही है। डिविडेंड का परसेंटेज क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट होता है डिविडेंड का, ये हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और टाइप ऑफ डिविडेंड दो तरह के टाइप होते हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ये भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंपनी का जो ये डिविडेंड का परसेंटेज होता है वो कहां से कैलकुलेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं 10 रुपीज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। फेस वैल्यू एक्चुअली होता यह है कि बेस प्राइस ऑफ दिस स्टॉक एंड शेयर्स। तो फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड डिसाइड होता है। अगर कंपनी ने 10 रुपए फेस वैल्यू है, कंपनी का अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है और कंपनी ने 9 रुपया डिविडेंड दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने 90% डिविडेंड दिया है। मतलब कंपनी फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिसाइड करती है परसेंटेज। अगर आपको 9 रुपया मिल रहा है डिविडेंड, इसका मतलब ये है कि 90% डिविडेंड मिला। अगर 80 पैसा डिविडेंड मिला, इसका मतलब कि 8% मिला। इस फेस वैल्यू के हिसाब से अगर 10 रुपया दे देती कंपनी, इसका मतलब 100% डिविडेंड हो गया। यहां आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड वो होता है कि कंपनी आपको फाइनेंशियल ईयर से पहले मतलब एक साल के बीच में जो आपको डिविडेंड देती है वो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है। एंड फाइनल क्या होता है कि कंपनी आफ्टर फाइनेंशियल ईयर डिसाइड करती है कि मुझे डिविडेंड देना है, वो हमारा होता है फाइनल टाइप ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ भी एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। IRFC का शेयर है, इसका प्राइस 158 रुपया है अभी, और इसमें जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो 0.8 मतलब कि 80 पैसा कंपनी ने पर शेयर दिया है। और उसको परसेंटेज में अगर हम लोग निकालते हैं तो 8% आएगा, क्योंकि इस शेयर का, इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 है। अब एक सवाल आता है कि हम लोग पहले से पता कर सकते हैं कि नहीं कि कंपनी डिविडेंड देगी तो हम लोग उसका फायदा उठाए कि नहीं। तो बिल्कुल हम लोग फायदा उठा सकते हैं, डिविडेंड ले सकते हैं। जैसे कंपनी पहले ही एक डेट को अनाउंस कर देती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे अनाउंसमेंट 22 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने अनाउंस किया, लेकिन इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि एक्स डिविडेंड जो डिविडेंड मिलेगा वो 12 नवंबर से पहले जिसके पास शेयर्स होंगे उनको मिला जाएगा। मतलब अगर आप 10 नवंबर को भी 8 नवंबर को भी शेयर अपने डीमेट अकाउंट में रख लेते हैं, आपके अकाउंट में आ जाता है, तो आप इसके डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट टर्म के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जैसे गैप अप ओपनिंग क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग क्या होता है और अनचेंज क्या होता है। गैप अप ओपनिंग एक्चुअली होता क्या है कि जब मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग से अगर ऊपर खुलता है तो ये इसे हम गैप अप बोलते हैं, और अगर मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे खुलता है तो हम उसे गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं। और अनचेंज जैसे जो मार्केट कल प्राइस पे बंद हुआ था उसी प्राइस पे आज ओपन हो रहा है, वो हमारा अनचेंज हुआ। एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, अगर 100 रुपए पे मार्केट कल क्लोज हो रहा है और आज 120 रुपए 125 रुपए कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसके ऊपर खुलता है तो वो क्या होगा, हमारा गैप अप, मतलब कि गैप लेकर मार्केट ओपन कर रहा है। 110 रुपए पे प्राइस क्लोज हुआ था लेकिन आज 120 रुपए पे खुल रहा है, 115 रुपए पे खुल रहा है, वही उसके सेम अपोजिट हो जाएगा गैप डाउन। अगर 100 रुपए पे मार्केट क्लोज हुआ है और मार्केट 90 रुपए पे खुल रहा है, 80 रुपए पे खुल रहा है, तो वहां पे एक गैप क्रिएट कर रहा है और नीचे की तरफ मार्केट खुल रहा है, वो हमारा होता है गैप डाउन ओपनिंग। एंड अनचेंज, अनचेंज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। जैसे कि अगर मार्केट कल 110 रुपए पे बंद हुआ है तो आज भी वो 110 रुपए पे खुलेगा, वो हमारा अनचेंज होता है। एक हम लोग एग्जांपल से और फिगर से समझ ले हैं, कैंडल में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 110 रुपए के प्राइस पे, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, ठीक है, और मार्केट ऊपर, मतलब यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर रहा है। एक गैप क्रिएट करके अगर मार्केट खुल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया है, ठीक है। देख लीजिए, ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, तो ये हमारा एक ओपनिंग हो गया, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गैप अप ओपनिंग, ठीक है। अब गैप डाउन की बात करते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और मार्केट यहाँ पे ओपन, मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ खुला है, मार्केट नीचे जाके, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, ये हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है। मतलब कि प्रीवियस जो हमारा प्राइस है उसके अगर नीचे खुल रहा है तो ये हमारा गैप डाउन हो गया, ये हमारा गैप अप हो गया। और आप लोग एक एग्जांपल यहाँ भी देख लीजिए, मैं कैंडल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। अगर मार्केट यहीं पे खुला और यहीं से ओपन हुआ है, आप लोग देखिए मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ है और यहीं से ओपन हुआ है, ये हमारा होता है अनचेंज, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? जनरली सिक्योरिटी मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसे कहते हैं? प्राइमरी मार्केट वो है जिसमें हम कंपनी से डायरेक्ट शेयर को खरीदते हैं, जैसे, और डायरेक्ट बेचते हैं। तो अगर कंपनी पब्लिक लिस्टेड अभी नहीं हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं आया है, तो वो भी प्राइमरी स्टेज में रहता है। बट प्राइमरी स्टेज में अगर स्टॉक उसमें है तो उसमें 200 से ज्यादा प्रमोटर्स नहीं हो सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं एक कंपनी में, ठीक है। अगर उससे ज्यादा कंपनी को फंड चाहिए होता है तो वो एक कंसेप्ट लाता है आईपीओ। आईपीओ जो कि क्या होता है कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब वो पब्लिक को ऑफर करता है अपने शेयर्स बेचने के लिए, जिसमें हम लोग पैसा इनिशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, और इसमें हम लोग डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स को खरीदते हैं। आईपीओ में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो डायरेक्ट हम कंपनी से शेयर खरीदते हैं, इसमें हम किसी इन्वेस्टर से नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी अभी प्राइवेट पब्लिक नहीं हुआ है, लोगों के पास पहले से नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर हमें प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो हम लोग आईपीओ के थ्रू जा सकते हैं। एक मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखा हूँ, वी कैन इन्वेस्ट थ्रू आईपीओ इन अ प्राइमरी मार्केट। हम लोग प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक आप और पॉइंट देख सकते हैं, इन अ प्राइमरी मार्केट द ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, इसमें और कोई नहीं आता है। इसमें हम लोग जो शेयर खरीदते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं, कंपनी को डायरेक्टली पैसा देते हैं और कंपनी हमें शेयर देती है। अब अगर सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं यह एक स्टॉक एक्सचेंज ही है, इसको दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज देंगे। क्यों? क्योंकि हम सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जाते हैं वहां पे और शेयर को ब्रोकर के थ्रू हम लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स है, जो पहले से ट्रेड हो रहा है, जो शेयर ऑलरेडी है किसी के पास है, उसमें हम लोग इन्वेस्टर से ट्रेड करते हैं। इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होता है जनरली वो क्या होता है, इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, बायर एंड सेलर्स के बीच में होता है। सपोज कीजिए कि मैं एक बायर हूं और आप एक सेलर हैं। अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं तो आप कंपनी को शेयर नहीं बेचेंगे, आप किसी इन्वेस्टर्स को बेचेंगे। हमारे तरफ बायर्स बैठे हुए हैं तो आपसे वो खरीदेंगे, ठीक है। अगर मैं खरीद रहा हूं तो आपके तरफ बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो अपना बेचना चाहते हैं और हम खरीदना चाहते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होता है। आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ गए होंगे। सिंपली हम लोग कह सकते हैं जितने भी प्रमोटर्स होते हैं पहले से कंपनी में, वो प्राइमरी मार्केट में रहते हैं, और जो बाद में रिटेलर इन्वेस्टर शेयर्स खरीदते हैं वो
सेकेंडरी मार्केट में अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ओवरव्यू। एक स्टॉक्स का ओवरव्यू क्या होता है। एक स्टॉक्स का जनरली जो ओवरव्यू दिखाता है, हम लोग ट्रेडिंग डे में खोलते हैं एप्लीकेशंस, तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस कंपनी जोमेटो का मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये जोमेटो है। अभी इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 302 रुपया 95 पैसा पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, और अब इसमें ओवरव्यू में जब आएंगे तो देखेंगे टुडे लो। टुडे लो मतलब क्या हुआ कि आज जो कंपनी का सबसे लो शेयर का प्राइस रहा वो 296 रुपया 25 पैसा पूरा दिन में। जैसे 9:15 में अगर मार्केट खुलता है तो 3:30 के बीच में जो सबसे लो प्राइस आया था इस शेयर का वो 296.25 रुपया आया था, और इसके बीच में जो हाईएस्ट प्राइस आया था वो 303.90 रुपया, मतलब कि एक दिन में जो कंपनी का हाई शेयर प्राइस शेयर वैल्यू गया वो 303.90 रुपया गया, और सबसे लो जो गया वो 296.25 गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 52 वीक लो, मतलब इस कंपनी का जो सबसे लो प्राइस रहा एक साल में वो कितना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 114.15। इस कंपनी का जो सबसे लो है एक साल के अंदर वो आपको 114.15, एंड सबसे हाई जो है इस कंपनी का प्राइस पूरे एक साल में 304.65 रुपया आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3-4 टर्म और आ रहे हैं। जैसे प्रीवियस क्लोज आप लोग यहाँ देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोज जो कल मार्केट क्लोज हुआ था वो 299.35 रुपया पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोज भी आपको बताया, और आज जो मार्केट ओपन हुआ वो 300 पे हुआ। मतलब ये हुआ कि मार्केट 300 पे ओपन हुआ और सबसे हाई जो गया इसका 303 रुपीज 90 पैसा गया, और सबसे जो लो गया 296.25 रुपीज गया। समझ गए यहाँ तक आप लोग। और जो मार्केट क्लोज हुआ लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, जिसको हम लोग एलटीपी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग एक लास्ट में बात करेंगे फाइनली। ठीक है, मार्केट ट्रेडेड प्राइस इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो मार्केट लास्ट लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ वो लास्ट ये 302.95 रुपया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपर सर्किट क्या होता है कि कंपनी में कोई न्यूज आता है या कोई डील आता है तो कंपनी का स्टॉक्स भागता है। तो कंपनी जब भागेगा तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम उस कंपनी का शेयर का जो प्राइस है आज के दिन वो कितना जाएगा। किसी भी इंस्टेंट रिएक्शन के कारण, न्यूज के कारण, कोई डील्स के कारण वो मैक्सिमम जाएगा तो कहां तक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपर सर्किट। मतलब कि कंपनी का जो हाईएस्ट प्राइस है आज के डे में वो मैक्सिमम इतना जा सकता है। जैसे इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर सर्किट जो है वो 333 रुपया 20 पैसे पे जा रहा है, एंड लोअर सर्किट 372.65। लोअर सर्किट में भी ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे भी आता है। कोई बैड न्यूज आ गया या कोई कंपनी का प्रोजेक्ट छीन गया इसके वजह से, तो जो मैक्सिमम कंपनी का लॉस होगा, मैक्सिमम कंपनी का शेयर का प्राइस जाएगा वो हमारा लोअर सर्किट तक जाता है। जैसे कि लोअर सर्किट 272.65 यहाँ पे दिखा रहा है, इससे नीचे इसका प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम एक्चुअली जो मार्केट में शेयर बाई एंड सेल हुआ, कितने शेयर्स बेचे गए और कितने खरीदे गए, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं 10 शेयर को खरीदा आज और सेम डे में उसको मैंने बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 20 वॉल्यूम क्रिएट हुआ। ठीक है, वैसे ही आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हैं और 100 शेयर सेम डे में बेच दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने उसी शेयर को खरीदा उसी को बेचा तो 100 वॉल्यूम होगा। ये दोनों मिला के जो वॉल्यूम बनेगा वो हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा। मतलब कि 200 आपका एग्जैक्ट वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाया हूं, इफ 100 शेयर ऑफ ए कंपनी वी परचेज एंड सोल्ड अगेन इन सेम ट्रेडिंग डे, द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक वुड बी 200। मतलब अगर हम 100 शेयर खरीदते हैं और सेम डे में बेच देते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो 200 होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एलटीपी, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात किया जोमेटो का, ये हमारा एलटीपी है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, मार्केट का जो सबसे लास्ट में जो ट्रेडिंग प्राइस है वो क्या है। अगर मार्केट क्लोज होता है, मान लीजिए 330 में मार्केट क्लोज हुआ, तो मार्केट क्लोज होने के बाद एक प्राइस पे जाके मार्केट क्लोज हो जाता है, उसको हम लोग लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या वेरी कर सकता है, तो ये मार्केट क्लोज के बाद वेरी नहीं करता है, बट
इन बिटवीन मार्केट टाइम में मल्टीपल बार्स, बहुत बार चेंज होता है। जितना 9:15 से लेके 3:30 तक जितना मार्केट ट्रेडिंग टाइम होता है, हम लोग उसमें बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों ने लास्ट एग्जांपल में देखा कि मार्केट का जो प्राइस है, आप लोग यहाँ पे देखें, लो 296 गया है और हाई 303 गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत बार लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, बहुत बार प्राइस चेंज हुआ है। मतलब थ्रू आउट मार्केट में क्या होता है कि आपका जो LTP है वो चेंज होते रहता है, बट आफ्टर मार्केट ये चेंज नहीं होता है, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चेंज होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, द क्लोजिंग प्राइस इज द लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस रिकॉर्ड ऑफ द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। जो LTP होता है आज के ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है। एंड LTP कैन चेंज मल्टीपल थ्रू आउट द सेशन। LTP बहुत बार चेंज हो सकता है अपने मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग टाइम में, ठीक है। अब हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, इसके बारे में हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस देखा, क्या क्या आज सीखा। जैसे आज हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर देख लिया। एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें कंपनी अपना डेटा रिलीज करती है, अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है, जिसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देता है। गैप अप क्या होता है, अगर मार्केट प्रीवियस क्लोज से ऊपर खोल रहा है वो हमारा गैप अप होता है। अगर मार्केट प्रीवियस क्लोज से डाउन खुलता है तो हमारा गैप डाउन होता है। अनचेंज क्या होता है, अगर मार्केट प्रीवियस क्लोज के बराबर खुल रहा है आज, वो हमारा अनचेंज होता है। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, 2 तरह के सिक्योरिटी मार्केट्स हो गए हैं हम लोगों ने देखा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में क्या होता है, हम शेयर डायरेक्टली कंपनी से लेते हैं, ट्रांजेक्शन हमारे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ओवरव्यू ऑफ स्टॉक, ओवरव्यू ऑफ स्टॉक में हम लोगों ने क्या देखा आज, टुडे लो प्राइस क्या है, टुडे हाई प्राइस क्या है, 52 वीक लो प्राइस क्या है, 52 वीक हाई प्राइस क्या है, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस क्या है, ओपन प्राइस क्या है, लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब LTP भी हम लोग जान लिए। LTP क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिंग सेशन का लास्ट प्राइस होता है वो हमारा LTP होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।